So hello everybody. Today we are going to discuss about the issue of AI and ethics. So AI is basically artificial intelligence. Okay. So first let's understand why it is necessary to discuss about this topic. So AI is basically on the rise in today's tech world, and to ensure a safe future, we must have some policies and regulations to balance the development of AI so that it should not be misused against humanity. That is why AI and ethics is a topic which is in discussion nowadays. Okay, so first let's understand what is AI and its basic types. AI is basically an ability of a computer, okay, to process a large amount of data and to give specific results. This process was usually done by humans, that is manually it was done, but with development of AI now computer is doing all the analysis and analyzing and processing of the data by itself. So इसमें जो दो बड़े types है, we can say one is most important is machine learning. Okay, so machine learning is what computer analyzes the entire data, okay, by its own एंड विदाउट एनी प्रोग्रामिंग. सो पहले क्या होता था, हम लोग प्रोग्राम करते थे कि समझो मेरे को ये 10 घर है, इसमें से मेरे को 3 स्टोरी वाले घर कौन से, तो वैसा मैं प्रोग्राम डालूँगा. बट अभी मशीन लर्निंग खुद ही सीख रहा है और खुद ही वो प्रोग्राम बना रहा है और खुद ही रिजल्ट भी दे रहा है. जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, ठीक है, तो इंस्टाग्राम में अगर आप 4 बार एक ही टाइप के रील देखोगे तो आपके सामने वही टाइप के रील्स आने लगेंगे. तो ये कोई ह्यूमन नहीं कर रहा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है. ठीक है. एंड सेकंड इज़ डीप लर्निंग. सो डीप लर्निंग इज़ बेसिकली सिमिलर टू मशीन लर्निंग ओनली, बट डीप में क्या होता है ना, बहुत सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोज़, सॉन्ग्स, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई भी साइट पे कहीं पे भी है. तो इस सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ला के एक आपको स्पेसिफिक रिजल्ट देता है, तो ये डीप डेटा है. ठीक है, डीप लर्निंग. ठीक है, सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है व्हाट इज़ एआई. ठीक है, सो अभी एथिकल एआई क्यों ज़रूरी है. सो बेसिकली it refers to development of artificial intelligence in a manner that aligns with ethical principles of society, मतलब societal values, human rights and human values, जिसके वजह से वी कैन मिनिमाइज एनी बायसेस और मिसयूज़ ऑफ एआई. ठीक है, सो वैल्यूज़ ये एक ह्यूमन क्वालिटी है, ये मशीन के पास नहीं होती. तो इसमें ये मशीन लर्निंग एआई में आप वैल्यूज़ कैसे डाल सकते हो, वो एथिकल एआई बन जाएगा फिर उसके बाद. ठीक है, सो व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ एथिकल एआई. ठीक है, सो कंपोनेंट्स ऑफ एथिकल एआई में फर्स्ट इज़ ट्रांसपेरेंसी, सेकंड इज़ फेयरनेस, मतलब बायसेस नहीं होने चाहिए. ट्रांसपेरेंसी मतलब सबको दिखना चाहिए कि एक्चुअली भाई कौन से मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं हमारे डेटा के साथ, जो जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं. थर्ड इज़ प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन. देखो, प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, बिकॉज इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं, फेक आईडीज़ बनाए जा रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है. फिर है अकाउंटेबिलिटी, कि अगर समझो कोई मिस्टेक हुआ मशीन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा. एंड लास्ट इज़ बेनिफिट टू ह्यूमैनिटी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप ह्यूमन पॉपुलेशन को एनालाइज करके उनको कौन से बेनिफिट देने चाहिए, ये पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो या फिर आप नेगेटिव वे में भी ले सकते हो. आप 10 जगह से इंफॉर्मेशन ला के न्यूक्लियर वेपन भी बना सकते हो. सो दिस इज़ मिस यूज़, दिस इज़ करेक्ट यूज़. सो देयरफॉर ये है कंपोनेंट्स ऑफ एथिकल एआई. अभी इसमें रिस्क क्या है. रिस्क मोस्टली क्या हो रहा है ना, एआई आने के बाद बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या फिर बेसिकली जो भी काम कंप्यूटर पे करते थे, जो मैन्युअली करते थे, वो सारा काम अभी कंप्यूटर खुद करने लगेगा. तो इतने सारे लोग को जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली है, वो उनकी एम्प्लॉयमेंट खतरे में, और जो नए लोग आ रहे हैं मार्केट में उनको भी एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी अगर एआई आ जाएगा तो.
और सेकेंडली ऑब्वियसली रिस्क है जो मिसयूज़, जो मैंने डिस्कस किया अभी। ओके, मिसयूज़, जैसे कि कोई लोग न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। डीप फेक आपने सुना होगा, जहाँ पे कोई भी इंसान के चेहरे को मॉर्फ करके कोई भी सेलिब्रिटी से उनके मुंह से कुछ भी मशीन बुलवा के लेगी और वो सच लगता है सबको, तो फिर वो उनके कैरेक्टर असैसिनेशन के कैरेक्टर असैसिनेशन हो सकता है उससे। बहुत सारे स्कैम्स हो सकते हैं, बैंक स्कैम्स हो सकते हैं, आपके फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्कैम हो सकते हैं, आपका डेटा जो इतना इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह पर है वो लेके कोई भी किसी को बेच सकता है और उससे आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। सो दीज आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बेसिकली दिस इज जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो वे फॉरवर्ड इज़ व्हाट, सी अभी तक एआई डेवलपमेंट में है तो ऐसी कोई प्रॉपर रेगुलेशन पॉलिसी बनी नहीं है, बट इट इज़ लाइक बूमिंग कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक क्लाइमेट चेंजेस। बट क्लाइमेट चेंज अभी काफ़ी आगे तक पहुंच गया, वहाँ पे ट्रीटीज़ वगैरह बन गए। सो एक था कि रिकमेंडेशन ऑफ एथिक्स इन एआई बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने एक ऐसा रिकमेंडेशन दिया है अभी तक, तो वो अभी तक सभी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, बट लाइक द वे फॉरवर्ड इज़ मल्टीपल गवर्नमेंट शुड कम टुगेदर, स्पेशली विद द डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जहाँ पे एआई बहुत आगे लेवल तक पहुँच गया है एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन नेशन या फिर साउथ एशियन नेशंस, क्योंकि ये लोग हमेशा बैकफुट पे रहेंगे। तो ये लोग इनका डेटा यूज़ करके मिसयूज़ कर सकते हैं, वापस हेजेमनी आ सकती है। जैसे कि ब्रिटिश ने कॉलोनियल रूल बनाया था, वैसे ये लोग जिनके पास ये पावर है ये वापस टेक्नोलॉजिकल रूलिंग कर सकते हैं जो अंडर डेवलप्ड या फिर नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ है उन पे। तो इसीलिए रेगुलेशन पॉलिसीज़ शुड बी देयर। सो दिस वाज बेसिकली एआई। ठीक है, आप ये इमेज देख सकते हो कि ये सारा मशीन है और इस पे ऊपर दिमाग बना है, मतलब ये मशीन का खुद का दिमाग उसके हिसाब से चलेगा, रोबोट्स वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे जाके समझो अगर गलत तरीके से रोबोट को प्रोग्राम किया, ही कैन किल अ ह्यूमन ऑल्सो। अभी टेस्ला की जो कार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें भी काफ़ी अमाउंट तक, नॉट कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बट मशीन लर्निंग वगैरह है कि वो खुद से डिटरमाइन कर लेता है कि कितने डिस्टेंस पे कौन है क्या है, और वो खुद से सेल्फ ड्राइविंग कार बन जाती है। सो दीज आर लाइक सम ऑफ द सबसेट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दिस वॉज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वाई एथिक्स आर इंपॉर्टेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, थैंक यू।